उसने इसकी बात नहीं सुनी। बट वैंग मॉम एंड सिस्टर को समझाता है कि उन लोगों को ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। इनकी बातें सुनकर नान मन ही मन बात करने लगती है और कहती है कि इन लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला है। उसे तो उसके रिकवरी में ही 1 साल से ज्यादा का समय लगेगा और वो पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब उसके पैर पैरालाइज हो चुके होंगे। ये सुनकर मॉम एंड सिस्टर उससे पूछती हैं कि वो क्या कह रही है, तो वो साफ साफ कह देती है कि उसने तो कुछ नहीं कहा। इसके बाद मॉम एंड सिस्टर आपस में डिस्कस करती हैं कि जब वो कुछ कह नहीं रही थी तो उसकी बातें इन दोनों को कैसे सुनाई दे रही थी। इन दोनों को ऐसे बातें करते हुए सुनकर वैंग को भी समझ में आ जाता है कि उस समय जो बातें सुन रहा था, जो उसे गलतफहमी हुई थी, वो गलतफहमी नहीं थी। असल में ये सभी के सभी नान के मन की बात आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद नान खुद से ही बातें करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि ये लड़का वैसे भी पहले मुझे डाइवोर्स देने वाला था। अब इसे डाइवोर्स लेने के बाद मैं आराम से पैसे लेकर अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ, क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं है। और वैसे भी मेरी बहन अब इसे शादी कर सकती है। वैसे भी वो भी धोखेबाज है, इसे धोखा दे रही थी काफी समय से, जिसके बारे में इसे पता नहीं है। तो शादी करने के बाद इनकी जोड़ी काफी अच्छी चलेगी। ऐसी बातें सुन सुनकर ये लोग उससे डायरेक्टली जाकर पूछते हैं कि वो ऐसी कैसे बातें कर सकती है। वो कुछ नहीं कहती है और कहती है कि मैं तो बस भविष्यवाणी कर रही थी। अगर आप लोगों को मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो जब मेरी बहन यहाँ पे आएगी तो उससे ही पूछ लीजिएगा। ये सुनकर वो लोग उससे कहते हैं कि तुम्हारी बहन इतनी रात को यहाँ पे किस लिए आएगी। वह ऐसे बातें कर रहे होते हैं ताकि वो उसे गलत साबित कर सके, लेकिन उसी वक्त यहाँ पे टेंटन आ जाती है, जिसे देखकर वो तो खुश होती है। बहन उसे नोटिस कर लेती है और कहती है कि इस सिचुएशन पे वो कैसे हंस सकती है। ये तब वो बताती है कि वो तो बस अपने फेस का ध्यान रख रही थी, ऐसा करने से फेस ग्लो करता है। ऐसी बातें करते हुए वो उसे बात से भटका देती है। फिर वो अपने डाइवोर्स के पेपर टेंटन को दिखाने लगती है और कहती है कि अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही जल्द यहाँ से चली जाएगी। इसीलिए अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। टेंटन ये देखकर खुश हो जाती है, लेकिन वो जब डाइवोर्स के पेपर को ध्यान से देखती है जिसमें लिखा होता है कि वो उसे कुछ प्रॉपर्टी दे रहा है डाइवोर्स के तौर पे, तो उसे थोड़ा बुरा लग रहा होता है, लेकिन साथ में वो खुश भी होती है कि उसे बहुत ही जल्द वैंग मिल जाएगा। आगे वो डाइवोर्स के पेपर पे वैंग को साइन करने के लिए कहती है और मन ही मन खुश हो रही होती है। वैंग अपने असिस्टेंट को बुलाता है। असिस्टेंट तुरंत ही पेन लेकर आ जाता है, जिससे वो उसे लात मारता है, सहारे से खड़े होता है। इसके बाद वो डाइवोर्स पेपर फाड़ देता है। ये देखकर नान से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वैंग कहता है कि हमारा सौदा तुम भूल गई। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस टाइम जब वो दोनों शर्त लगा रहे थे कि एक्सीडेंट होगा या फिर नहीं होगा, तब उसने कहा था कि अगर एक्सीडेंट होगा तो वो डाइवोर्स नहीं देगा। ऐसे बातें कहते हुए वो उसे डाइवोर्स देने से मना कर देता है। साथ ही वो सोच रहा होता है कि अगर वो उसके पास रहती है तो वो सबके बारे में पता लगा सकता है, इसीलिए वो डाइवोर्स देने से मना कर देता है। घर वाले भी उसके इस डिसीजन से खुश होते हैं। ये सुनकर टेंटन वैंग के पास आती है और कहती है कि अगर तुम उसे डाइवोर्स नहीं देते हो तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या होगा। असिस्टेंट ये सुनकर तुरंत ही कह देता है दूसरी औरत का। वो गुस्से से उसे देखती है तो वो साइड में जाकर चुपचाप बैठ जाता है। इसके बाद वो मॉम एंड आंटी से पूछती है तो वो दोनों भी बात को टाल देती हैं। वो गुस्से से जाने लगती है। वैंग भी उसे गुस्से से जाकर रोकने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ता है और उसे रोकने की कोशिश करने वाला था, लेकिन उसी पल